रॉबर्ट वैन हैंडेल, एक पीडोफाइल की प्रोफाइल। 1994 में कैलिफोर्निया के सांता बारबरा में सेंट एंथनी सेमिनरी स्कूल में एक 48 वर्षीय फ्रांसिस्कन पुजारी और पूर्व रेक्टर रॉबर्ट वैन हैंडेल ने 8 वर्षीय छात्र के यौन उत्पीड़न के लिए दोषी ठहराया। उस पर 8 से 11 साल के बीच के 15 अन्य लड़कों के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया गया था, लेकिन वे मामले मुकदमा चलाने के लिए बहुत पुराने थे। उसकी सजा की सुनवाई की तैयारी में सेंटा क्रूज में पैसिफिक ट्रीटमेंट एसोसिएट्स में वैन हैंडेल का मूल्यांकन करने वाले मनोचिकित्सक ने उसे अपने यौन जीवन का इतिहास लिखने के लिए कहा। वैन हैंडेल ने अनुपालन किया, यौन शोषण करने वाले लड़कों के लिए समर्पित जीवन के विस्तृत 27 पृष्ठ संस्मरण का निर्माण किया। वैन हैंडेल के अपने विकृत विचारों और व्यवहार का खुलासा करने वाले विवरण ने एक यौन शिकारी के विकृत दिमाग और जीवन में एक दुर्लभ रूप प्रदान किया। दस्तावेज 2006 तक प्रकाश में नहीं आया, जिस वर्ष फ्रांचिसन्स ने सिविल कोर्ट सेटलमेंट में 25 पादरी दुर्व्यवहार पीड़ितों को नुकसान में $28 मिलियन का भुगतान किया। चर्च वैन हैंडेल के रहस्योद्घाटन को जनता से दूर रखने के प्रयास में कैलिफोर्निया सुप्रीम कोर्ट तक कई अखबार संगठनों से लड़े। चर्च हार गया। एक पुजारी, शिक्षक और पीडोफाइल के रूप में वैन हैंडेल के अपने जीवन के विवरण पर आधारित है। 1956 में 10 साल की उम्र में वैन हैंडेल और 7 सदस्यों का उनका परिवार ऑरेंज काउंटी, कैलिफोर्निया में बस गया। 3 साल बाद 13 वर्षीय अपने सख्त मांगलिक पिता से बचने के लिए, जिसने उसे एक यौन शिक्षा मैनुअल पढ़ने के लिए मजबूर किया, जिसने उसे नरक से बाहर निकाल दिया, सांता बारबरा में सेंट एंथनी के सेमिनरी स्कूल में फ्रांसिस्कन में दाखिला लिया। 2 साल बाद जब अस्पताल में बुखार था, तब एक पुजारी ने उसका यौन उत्पीड़न किया। उस पर हमला करने वाले सेमिनरी पीडोफाइल के अनुसार, ये गतिविधि बीमार लड़के को पसीना बहाकर बुखार को बाहर निकाल देगी। अगले 9 वर्षों में सेंट एंथनी में वैन हैंडेल ने बाल पोर्नोग्राफी वाली पत्रिकाओं को एकत्र किया और बच्चों की गुप्त तस्वीरें लेने के लिए टेलीफोटो लेंस का उपयोग किया, जबकि वह युवा लड़कों के साथ यौन संबंध बनाने के बारे में कल्पना करता था। वैन हैंडेल ने वास्तव में इस अवधि के दौरान किसी से छेड़छाड़ नहीं की। 1970 में 24 साल की उम्र में वैन हैंडेल कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में अपनी मास्टर डिग्री हासिल करने के लिए बर्कले, कैलिफोर्निया चले गए। वहां रहते हुए उसने एक पड़ोस के लड़के की गायन मंडली बनाई और एक 7 वर्षीय गायक मंडली के सदस्य के साथ छेड़छाड़ की। इस दौरान उसने अपनी 5 वर्षीय भांजे के साथ भी दुष्कर्म किया। रॉबर्ट वैन हैंडेल एक नियुक्त फ्रांसिस्कन पुजारी के रूप में 1975 में सेंट एंथनी में लौट आए, जहां उन्होंने अंग्रेजी सिखाई। वो स्कूल गाना बजाने वालों के निदेशक भी बने। अपने यौन संस्मरण में पुजारी ने स्वीकार किया कि स्कूल गाना बजाने वालों ने उन्हें पीड़ितों की एक स्थिर आपूर्ति प्रदान की। एक 11 साल का लड़का, एक छात्र जिसे वो 7 साल की उम्र से गाली दे रहा था, ने 4 साल के छेड़छाड़ के बाद पहली बार इसका विरोध किया। वैन हैंडेल ने अपने संस्मरण में कहा कि वो अस्वीकृति से हैरान थे। उन्होंने लिखा, वो रोने लगे और मेरे सिर में कुछ टूट गया। पहली बार मैं संकेत देख रहा था कि उन्हें वास्तव में ये पसंद नहीं आया। एक अन्य अंश में पुजारी ने लिखा, मेरे बारे में कुछ ऐसा है जो एक छोटे लड़के के साथ होने पर खुश होता है, शायद यौन तत्व के अलावा। मेरे अंदर का बच्चा एक प्लेमेट चाहता है। वैन हैंडेल के अपने छात्रों और गाना बजाने वालों के साथ संबंधों ने विशिष्ट पीडोफाइल व्यवहार का उदाहरण दिया। पुजारी ने उनकी पीठ रगड़ी, उन्हें रस्सियों में बांधकर उनकी तस्वीर खींची, उनके साथ कुश्ती की और गुदगुदाने वाले खेलों का आविष्कार किया। द पेन स्टेट पीडोफाइल
कोच जेरी सैंडुकी ने खुद को गुदगुदाने वाला राक्षस कहा। विकृति के अपने संस्मरण में वैन हैंडेल ने कहा कि तथ्य ये है कि लड़के उसे वह करने से नहीं रोक सकते जो वह चाहता था, उसे चालू कर दिया। उन्होंने लिखा, हालांकि यह था कि मैं उनके साथ कुछ भी कर सकता था जो मैं चाहता था। 1983 में रॉबर्ट वैन हैंडेल सेंट एंथनी के रेक्टर बन गए। पीडोफिलिया के इस एन्क्लेव के प्रमुख के रूप में उन्हें एक और पुजारी की जांच करने के लिए कहा गया था, जिस पर 2 भाई लड़कों से छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया था। जैसा कि बाद में पता चला, वैन हैंडेल ने भी इन छात्रों का यौन उत्पीड़न किया था। सेंट एंथनी में वैन हैंडेल का कार्यकाल 1992 में समाप्त हुआ जब उसके पीड़ितों में से एक के माता-पिता ने फ्रांसिस्कन आदेश के प्रमुख को एक पत्र लिखा। इस पत्र के कुछ ही महीनों के भीतर वैन हैंडेल को मंत्रालय से हटा दिया गया था। 1994 में हटाए गए पुजारी की दोषी याचिका के बाद न्यायाधीश ने 48 वर्षीय पीडोफाइल को 8 साल की जेल की सजा सुनाई। इतना हल्का वाक्य आपको जज के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है।